हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से शुरू करेंगे और सबसे पहले आईसीटी से शुरू करेंगे। ओके, अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 2020 से 2025 तक के एग्जाम्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि पैटर्न समय के साथ चेंज होता है एमपीपीएससी का और पिछले कुछ सालों में भी चेंज हुआ है, इसीलिए ज़्यादा पुराने अटेम्प्ट करना ऑल्दो यूज़फुल रहेगा, आप कर भी सकते हैं, बट इस क्लासेस में हम सिर्फ पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। ओके, इसमें एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स और बाकी के एग्जाम्स जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और इसके लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज भी है 75 क्वेश्चंस की, जिन्हें आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट which covers the procedure, policies and controls utilized to secure the data of customers and the organization against illicit access or use is known as confidentiality। अब देखिए, इतना बड़ा जो लिखा हुआ है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधी सीधी बात है। डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट यानी कि कस्टमर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसे सिक्योर करना क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल रखना, उसे सीक्रेट रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईसीटी से ज़्यादा एक इंग्लिश का क्वेश्चन मान सकते हैं इसे। ओके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा प्राइवेसी से। ओके, एफपीजीएस आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाइडली यूज्ड टू डिप्लॉय एआई। एफपीजी का फुल फॉर्म क्या है, हमने क्लासेस में पढ़ा है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेस। अब देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशंस उन क्वेश्चंस के इंक्लूड किए गए हैं जो या तो नोट्स में नहीं है या फिर स्टिल इतने इंपॉर्टेंट है कि उसके एक्सप्लेनेशंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ओके, A malware that looks like a legitimate software and once it tricks a user into installing it acts pretty much like a virus worm। इसका आंसर है ट्रोजान। अब देखिए, ट्रोजान बेसिकली एक हिस्टोरिक फिगर है, एक लकड़ी का घोड़ा कह सकते हैं उसे। अब वो इतना बड़ा होता था कि दूर से दिखने पर वो एक मामूली घोड़ा लगता था, लेकिन अंदर उसमें सैनिक बैठे हुए होते थे। ठीक है, उसे कहते थे ट्रोजान। ट्रोजान वॉर्म जो है, मेलवेयर जो है, वायरस जो है, वो भी उसी तरह काम करता है। ये दिखने पर ऐसा लगता है कि एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, एक सेफ सॉफ्टवेयर है जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे तब वो अपना गेम खेलेगा और आपके सिस्टम में इस तरह फैल जाएगा और काफ़ी इफेक्ट करेगा आपके सिस्टम और इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इज द एपेक्स बॉडी फॉर सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन इंडिया। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशंस। अडोबी फोटोशॉप क्या है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अब इसमें से क्या सबसे अप्रोप्रिएट हो सकता है इसका, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर ही हो सकता है, क्योंकि मल्टीमीडिया में सब कुछ आ जाता है। ओके, MP3 भी आ जाता है, MP4 भी आ जाता है, फ़ोटोज़ भी आ जाते हैं, लेकिन फोटोशॉप एक फ़ोटोज़ को एडिट करने का और एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 फेजेस ऑफ गार्टनर्स एवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस इज। इसे हमने क्लासेस में भी इंक्लूड किया है, तो इसका सीक्वेंस करेक्ट है, इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इंटरैक्शन, फिर ट्रांजैक्शन और लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंज। ओके, नेक्स्ट, द कंपेंडियम ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इज, यानी कि जितने भी मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में, उनका जो कंपेंडियम है उसे क्या कहते हैं, जो कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं, सारांश। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक वॉज फाउंडेड बाय मार्क जकरबर्ग। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस एमपीपीएससी में आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, फेसबुक किसने फाउंड किया है, मार्क जकरबर्ग ने। तो ये ना एक कह सकते हैं एक बाउंड्री इस्टेब्लिश कर देता है कि आपको इस तरीके के और भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि फेसबुक एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके फाउंडर्स के नाम भी आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक कनेक्शन फेलियर, लॉस ऑफ डेटा, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की वो एबिलिटी जिससे वो कनेक्शन फेलियर या फिर डेटा लॉस से रिकवर कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है, अब रेजिलियंस की जो कैपेबिलिटी है उसमें रेजिलियंस के साथ साथ फॉल्ट टॉलरेंस और रिलायबिलिटी भी आती है। अब इन एक्सप्लेनेशंस को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ताकि इससे रिलेटेड या फिर एमपीपीएससी में रिपीट्स भी होते हैं क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड भी अगर कुछ आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लास में, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो
एक कमांड बेस्ड इंटरफेस है या फिर CLI कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम कमांड इनपुट करते हैं और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है MS DOS। उन्नति एग्री GIS प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज फॉर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी विद सैटेलाइट इमेजरी एंड ड्रोन डेटा टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, नाम से इतना तो समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, लेकिन ऑप्शंस में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये भी एग्रीकल्चर है, ठीक है, फार्मर्स फॉर परचेजिंग स्मार्टफोन्स ये भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसीलिए ये मेनली या तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है या फिर इस क्लास में हमने इंक्लूड किया है ई गवर्नेंस के लिए, ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बेसिस पर गवर्नेंस हो रही है तो वो ई गवर्नेंस में ही आएगा। और ये इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। नेक्स्ट, सेंट्रल पार्ट फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा था कर्नल होता है। A dash attack comes in the form of deceptive emails or text messages that may ask you to install software or divulge personal information। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा फिशिंग, ठीक है। फिशिंग को जो लिटरल फिशिंग होती है, जैसे मछली पकड़ना कहते हैं, उसकी तरह आप मान लीजिए ये लोग एक जाल फेंकते हैं जिसमें अगर एक कोई भी इंसान फंस जाता है तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो हानि पहुंचा सकते हैं या फिर ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ओके। क्यूरेंटली क्या है, एक सोशल मीडिया सर्च इंजन है। क्यूरेंटली इसमें सोशल मीडिया वाली क्लास में हमने इंक्लूड किया है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वाली में। इमिटेशन गेम द ट्यूरिंग टेस्ट AI के लिए यूज़ किया जाता है। फाउंडर ऑफ ट्विटर इज़ जैक डॉर्सी। 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लासेस में। सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर प्रोफेशनल एंड बिजनेस पीपल्स, सबसे बड़ा नाम आता है लिंक्डइन, ओके। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल्स और बिजनेस फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांचेस इनमें से कौन सी है, ठीक है। देखो, फुल स्टैक डेवलपर, साइबर फॉरेंसिक्स और नेटवर्क डिज़ाइन, ये तीनों ही नहीं है। ये कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क से रिलेटेड है। लेकिन AI से रिलेटेड जो सबसे इजी हमने पढ़ी थी, सबसे पहले ही पढ़ी थी, मशीन लर्निंग है, ठीक है। और ये है मेन ब्रांचेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और पिछले कुछ सालों में MPPSC यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कि फजी लॉजिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। इवन खुद AI से ही बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, रोबोटिक्स से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं MPPSC ने। MPEG स्टैंड्स फॉर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये बेसिकली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डिजिटल ऑडियो और वीडियो के लिए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी। इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट, W3C स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ई गवर्नेंस वाली क्लास में हमने पढ़ा था, ये तीनों ही ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं। लघु उद्योग निगम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, MP टेंडर्स, लेकिन MP ऑनलाइन जो है वो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन कौन सा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करता है इनमें से? सैटेलाइट नहीं करता, फाइबर ऑप्टिक्स नहीं करता, केबल थोड़ा एम्बिग्यूअस है, यानी कि क्लियर नहीं है कि किस तरह की केबल्स की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये टेलीफोन लाइंस का ही यूज़ करता है और इंटरनेट को प्रोवाइड करने में। ब्रॉडबैंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये 2 तरीके का होता है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इन चारों में सबसे बड़ा एडवांटेज ई कॉमर्स का है कि आप 24 घंटे 7 दिन में से कभी भी इस पर शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग या फिर कोई भी ई कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ पर होती हैं वो आप कभी भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगेन, फिशिंग अटैक। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल हमने देखा था साइबर सिक्योरिटी में भी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पर ही ये बेस्ड होते हैं। और ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक मेजर है जिससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोका जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है एक नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा
मतलब बनाया ही इस तरीके का एमपीपीएससी ने, हर साल एक क्वेश्चन भी, मतलब ठीक नहीं है ये। अब देखिए, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जो हैं वो B2C पर काम करते हैं, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, लेकिन अलीबाबा एक होल सेल प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके का, और अलीबाबा से बिजनेसेस परचेज करते हैं बल्क में, ठीक है, बल्क ऑर्डर्स इस पर प्लेस किए जाते हैं। चाइना की ये कंपनी है, जैक मा इसके फाउंडर थे, और ये बेसिकली B2B पर काम करती है, तो इसीलिए इसके दोनों ही ऑप्शंस ये सही होंगे। डैश इज द प्रोसेस बाय विच रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल्स यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ मैसेज, डीकोडिंग, ठीक है, यानी कि जो एनकोडेड होता है मैसेज उसे डीकोड करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, याहू, याहू एक सर्च इंजन है ना कि वेब ब्राउज़र। इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का बंद हो चुका है, मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन याहू एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन। चैट जीपीटी वॉज डेवलप्ड बाय ओपन एआई। अगेन मेजर एआई जो आज के समय में बने हुए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सभी के फाउंडर्स या फिर फाउंडिंग कंपनीज के नाम भी आपको याद रखने ज़रूरी हैं, जो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं नोट्स में, उसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर्स। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर्स। Which dimension of e-commerce enables commerce beyond the boundaries of the country? Again, ICT से ज़्यादा एक इंग्लिश का क्वेश्चन है। एक कंट्री से, कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं उसके बियॉन्ड अगर कोई कॉमर्स हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लोबल रीच, है ना, पूरे ग्लोब पर रीच हो रही है उसकी। अब ये की डायमेंशंस हैं ई कॉमर्स के: ग्लोबल रीच, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, रिचनेस, इंटरएक्टिविटी, इंफॉर्मेशन डेंसिटी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी और फंक्शनल कंपोनेंट्स। अब इनमें से रोबोट की एडवांटेज क्या नहीं है ये बताना है। तो दे कैन रिप्लेस जॉब्स, या फिर दे कैन रिप्लेस जॉब्स ऑफ ह्यूमंस, ऐसा भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब ये इंसानों के लिए कोई एडवांटेज नहीं है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? देखिए, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ब्रांड्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकें, इस तरह से इम्प्रूव कर सकें कि उनकी जो ऑडियंस रीच है, जो विजिबिलिटी है इंटरनेट के ऊपर, सोशल नेटवर्क के ऊपर, वो बढ़ सके, पब्लिसिटी बढ़ सके, ठीक है। फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी आर कंप्लायंस, ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, बिल्कुल सही, और थ्रेट प्रिवेंशन। अब देखिए, अगर कंप्लायंस आपको नहीं भी पता है तो ये दोनों तो हैं ही, और अगर दो हैं तो यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। अब ये हैं की फीचर्स साइबर सिक्योरिटी के, जिसमें एनक्रिप्शन आता है, फायरवॉल्स, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कंप्लायंस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, डेटा लॉस प्रिवेंशन, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन क्लाउड सिक्योरिटी, AI मशीन लर्निंग, रेगुलर अपडेट्स, पैचिंग, पैच हमने पढ़ा था, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब देखिए, डायोड्स बहुत तरीके के देखे थे हमने, जिसमें से स्कॉचकी और टनल दोनों ही, इवन जीनर भी फास्ट स्विचिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसमें से टनल डायोड जो है वो अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास में इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस? देखिए, ई गवर्नेंस के लिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है, लेकिन ई गवर्नेंस का बेस क्या है? टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी या फिर डिजिटल मीडियम से गवर्नेंस प्रोवाइड करवाना ई गवर्नेंस है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है कि फेयर और अनबायस्ड डिसीजंस सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाने, लेकिन वो डिसीजंस से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज, उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन इन चारों में ये ऑप्शन सबसे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स cannot be used for generating electron hole pairs in electronic devices? impurity injection, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास में इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। Who is known as the father of AI? जॉन मैकार्थी, हमने पढ़ा था। जॉन मैकार्थी ने ही लिस्प नाम की लैंग्वेज बनाई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट? अलेक्सा अमेजोन का, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट और सीरी एप्पल का, ये तीनों ही वर्चुअल असिस्टेंट के नाम है, ठीक है, लेकिन कॉर्टेसा कोई वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस, यानी कि देखिए आर्टिफिशियल एआई बायस क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। एआई बायस बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स जो होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, अगर वो बायस्ड है यानी कि पक्षपात कह सकते हैं एक तरीके से, है ना, यानी कि वो किसी एक स्पेसिफिक सोर्स को फेवर कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर्स, तो उसे एआई बायस कहेंगे। अब ये जो एआई बायस करता है ये किन सोर्सेस पर बेस्ड होता है ये बताना है आपको। तो अब देखो उसका जो डेटा है जिस पर उसे ट्रेन किया गया है वो तो बिल्कुल है, एल्गोरिदम बिल्कुल है, स्टेप बाय स्टेप जो भी वो नोट कर रहा है या फिर ऑब्जर्व कर रहा है वो बिल्कुल होगा, और लोग यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो लोग ही तो डेटा डाल रहे हैं, है ना, जिसके ऊपर एआई को ट्रेन किया गया है, तो ये तीनों तो बिल्कुल होंगे इसके सोर्स बायस के। लेकिन एबिलिटी यानी कि एआई की खुद की ऐसी क्षमता नहीं है, ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो बायस कर सके, पक्षपात कर सके। अब ये है की सोर्सेस, डेटा बायस, लेबलिंग, एनोटेशन, एल्गोरिदम, हिस्टोरिकल, सोसाइटल और फीडबैक लूप्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2000, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बिल्कुल, डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, हमने तीनों ही पढ़े हैं, और इसमें सेक्शंस की भी एक लिस्ट प्रोवाइड की है मैंने ओरिजिनल नोट्स में, तो उसे भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं पीपीएससी में। ऑक्शंस और डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स आर एग्जांपल ऑफ B2B कॉमर्स एंड C2C कॉमर्स। अकॉर्डिंग टू गार्टनर, 4 फेज मेच्योरिटी मॉडल कैन बी अरेंज्ड इन सीक्वेंस। अगेन ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2025 में ये रिपीट हुआ था और पहले भी आ चुका है। इन्फॉर्मेशन, इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंज। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, कहाँ से आते हैं और रिपीट भी होते हैं। इसीलिए अ डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो राउटर इसका आंसर होगा। अ डेटाबेस दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ वेरियस होस्ट्स ऑन द इंटरनेट, डोमेन नेम सिस्टम। हमने ऑलरेडी देखा था इसे वेबसाइट्स की एक फ़ोन बुक डायरी तरीके के कह सकते हैं, और डोमेन नेम सिस्टम ही हमें डोमेन नेम से आईपी एड्रेस, ये यहाँ पर बीच में डोमेन नेम सिस्टम ही अपना गेम कंटिन्यू करता है, यानी कि हम जो भी सर्च करते हैं जैसे कि google.com, और डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो उसे आईपी एड्रेस में ढूंढता है, यानी कि जो नंबर्स होते हैं 192.11 या फिर जो भी उसका आईपी एड्रेस हो वो, और हमें रिजल्ट देता है जो भी हमने सर्च किया है उसके लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एन इंडियन रोबोट नेम्ड व्योमित्रा। व्योमित्रा रोबोट स्पेस रोबोट गगनयान 3 के लिए जो जाना है वो इसरो ने बनाया हुआ है। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2025 में शेड्यूल्ड थी। सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्राफ एंड ट्री, दोनों ही इसके सही आंसर्स हैं। IPv6 प्रोटोकॉल 128 बिट आईपी एड्रेस पर बेस्ड है ये। डैश इज अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रेडिक्शंस अबाउट इंटरेस्ट ऑफ अ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। अब इसे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहेंगे, यानी कि इसका मतलब है ऐसा तरीका जिससे ऑटोमेटिक प्रिडिक्शंस, अंदाज़ा लगाया जा सके कि एक यूज़र जो है उसका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, तो उसे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहेंगे। अब ये थे एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज वाले क्वेश्चंस। अब पढ़ेंगे अदर एमपीपीएससी एग्जाम्स जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाती है उनके बारे में। इसमें कई सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ सर्च प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक। इसे अभी आगे एक और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग whose successful implementation requires the establishment of basic ICT infrastructure, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए बेसिक ICT इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, तो वो है ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट तभी पॉसिबल हो सकती है, ई गवर्नमेंट या फिर ई गवर्नेंस, जब बेसिक ICT इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल हो। Which of the following social networking sites is primarily focused on professional networking and job searching? LinkedIn. ओके, देख चुके हैं।
अब देखिए इनमें कई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है हमने नोट्स में ना पढ़े हों, क्लासेस में ना पढ़े हों आईसीटी की, और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इनके सिलेबस अलग हैं। ये एमपीपीएससी के बाकी के एग्ज़ाम्स हैं जो अदर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है उसमें, और कईयों के सिलेबस थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं, या फिर अगर कंप्यूटर साइंस का ही कोई एग्ज़ाम है तो उसमें डीप में भी पूछ सकता है, इसीलिए थोड़े बहुत ये डिफरेंस हो सकते हैं। बट एक बार आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन के तौर पर आपको आ जाइए। स्टिगैनोग्राफिक टेक्निक्स डेटा हाइडिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब ये देखिए डेटा इंक्रिप्शन की तरह ही है जो हमने इंक्रिप्शन वाला पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे डेटा हाइडिंग के लिए यूज़ किया जाता है डिजिटल या फिर फिजिकल कैरियर्स जैसे कि इमेजेस, ऑडियोज़ और वीडियोज़ और टेक्स्ट मेकिंग में, ठीक है। और एक तरीके का इंक्रिप्शन इसे कह सकते हैं, लेकिन ये डेटा को सीक्रेट नहीं करता बल्कि छुपा देता है बस, ठीक है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हमारे डेटा में होती है उसे हाइड कर देता है, एनक्रिप्ट नहीं करता ये, ओके। एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। Which one of the following techniques ensure confidentiality and converts plain text into cipher text? ये है देखिए डेटा इंक्रिप्शन, इतना डिफरेंस है। ये है टेक्स्ट के लिए डेटा इंक्रिप्शन, और स्टिगैनोग्राफिक जो है वो डिजिटल और फिजिकल कैरियर्स के लिए भी, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एन इमेज फाइल? जेपेग। आपने जो भी अपना फॉर्म आप भरते होंगे एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसमें जो इमेज आप अपलोड करते होंगे वो या तो जेपैग या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होती है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। अब जो फॉर्मेट होते हैं ना उसे ही एक्सटेंशन कहा जाता है। हर इमेज के बाद या फिर एग्जांपल के लिए पीडीएफ के बाद जो भी उसका नाम होता है, पीडीएफ का फाइल नेम डॉट पीडीएफ होता है, इसे एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है। इमेज के एक्सटेंशंस ये हैं जेपीजी और जेपैग, पीएनजी, जिफ जैसे आप एक छोटे वीडियोस के तौर पर यूज़ करते हैं वो भी एक इमेज फॉर्मेट ही है, AVIF, वेब पी और HEIF, ये सभी इमेजेस के फॉर्मेट हैं, ठीक है। अब इसमें TXT टेक्स्ट का है, डॉक्यूमेंट का है, DBF भी किसी और चीज़ का फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सचेंज मैसेजेस बिटवीन टू मेल सर्वर्स? अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा होगा, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसके लिए यूज़ किया जाता है, मेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। eBay इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ई ऑक्शन एंड ई शॉप्स, यानी कि ई शॉपिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए दोनों चीज़ें कैसे हैं। eBay जब इंडिया में आया था तो उसने ऑक्शनिंग सबसे पहले शुरू की थी, ठीक है। और उसके बाद जब ऑक्शनिंग से वो शिफ्ट हुआ तो उसने ई शॉपिंग या फिर ई कॉमर्स की तरफ अपना रुख बढ़ाया, और इसीलिए आज के समय में वो एक ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, लेकिन आंसर दोनों ही सही होंगे, ठीक है। डैश इंफॉर्मेशन एश्योरेंस आर यूज्ड टू फंडामेंटल टूल्स मेंटेन साइबर सिक्योरिटी। नॉन रेपुडिएशन, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन तीनों ही चीज़ें यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। Which protocol enables establishment of a connection to a remote system in such a way that a local terminal appears to be a terminal at the remote system? टेलनेट हमने पढ़ा था। टेलनेट यानी कि ऐसा अपीयर होता है कि हम ऑल्दो हम रिमोटली उस सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम फिजिकली वहाँ पर हैं, ठीक है। यानी कि वो हमारे लिए ही एक पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर, पर्सनल नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा है। Common Gateway Interface is a technology that creates and handles documents which are dynamic. देखिए CGI बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि वेब सर्वर्स और एक्सटर्नल प्रोग्राम्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं डायनामिक वेब कंटेंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। वो है CGI। अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट जाती है, फिर सर्वर एक्शन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आउटपुट जनरेशन और रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। अब इसके की फीचर्स हैं डायनेमिक कंटेंट, ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, फॉर्म हैंडलिंग और डेटाबेस इंटरैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटीज इन ई कॉमर्स? इसमें है प्रोक्योरमेंट। अब देखिए इसके कई सारे जो मॉडल्स हैं वो हैं, तो उसे हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो की कंपोनेंट्स आते हैं और उसके बाद आती हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़, जिसमें है प्रोक्योरमेंट जो कि लॉजिस्टिक्स सर्वर्स को
से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एचआर मैनेजमेंट और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें सपोर्ट एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट है। देखिए इन सभी एक्सप्लेनेशंस को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, LTE प्रोवाइड्स डैश पीक डाउनलिंक डेटा रेट, जो कि है 100 Mbps से ज़्यादा। ओके, अब ये एक लिस्ट है जिसमें सभी नेटवर्क्स की डाउनलिंक रेट दी हुई है, जिसमें 4G LTE की है 1000 Mbps यानी कि 100 Mbps से ज़्यादा है, लेकिन 1 Gbps से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये सही नहीं होगा। 100 Mbps से कम नहीं है, 50 Mbps से कम नहीं है, इसीलिए 100 Mbps से ज़्यादा है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? फ्रीक्वेंटली डेटा को एक्सेस करने के लिए ताकि फास्ट रिट्रीवल हो सके। प्राइमरी फोकस ऑफ लिंक्डइन, कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग, 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई दक्ष प्रोजेक्ट? ई गवर्नेंस से हमने देखा था, टू सैनिटाइज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। द सोशल नेटवर्किंग साइट यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस पीपल, अगेन लिंक्डइन, चौथी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। Which technique of AI is used to see how one piece of data is linked to another piece of data? तो इसे कहते हैं कोरिलेशन। इसे भी अगर आप बेसिक इंग्लिश भी आपको आती है तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं, यानी कि एक रिलेशन ही इस्टेब्लिश करना है दोनों चीज़ों के बीच में, ठीक है। यानी कि 2 पीसेस ऑफ डेटा है, उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो उसे कोरिलेशन ही कहेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। CSS और HTML, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज़ किए जाते हैं? वो ये रहा एक्सप्लेनेशन। ओके, यानी कि HTML को यूज़ किया जाता है कंटेंट और स्ट्रक्चर जो वेब पेज का होता है उसे बनाने के लिए, और CSS को यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन और स्टाइलिंग के लिए, जो कि वेब पेज होते हैं उसके स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन के लिए CSS को यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ AI, मशीन ट्रांसलेशन होती है, स्पीच रिकॉग्निशन है और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, तीनों ही इसके एप्लीकेशंस हैं। यूज ऑफ ICT एंड इंटरनेट टू अचीव बेटर गवर्नमेंट प्रोसेसेस इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। व्हाट वुड यू यूज फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद अ फ्रेंड? इसका सबसे अच्छा आंसर होगा इंस्टेंट मैसेजिंग, लेकिन IRC जो है इंस्टेंट रिले चैट, ये भी एक टेक्स्ट बेस्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन का ही मेथड है, तो दोनों ही इसके सही आंसर्स होंगे। Which of the following is not an e-commerce activity? बिजनेस टू बिजनेस है, कंज्यूमर टू बिजनेस बिल्कुल है, और बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि B2G, ये भी इसका सही आंसर है। ओके, ट्यूरिंग टेस्ट, 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ट्यूरिंग टेस्ट में। ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फजी लॉजिक इज वेरी सक्सेसफुल इन वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर एंड डिश वॉशर। Which of the following symbols and rules are used in first order predicate logic? इसमें predicate और quantifiers दोनों का ही यूज किया जाता है, ठीक है। Which of the following is an example of guided media? Guided यानी कि wired media, wired फॉर्म जो होते हैं वो, तो इन तीनों में वेव्स दोनों में आ रही हैं यानी कि गाइडेड नहीं है। ओके, रेडियो वेव्स गाइडेड नहीं है, वायरलेस होती है, इंफ्रारेड वायरलेस होती है, USB वेव्स अब तक ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने भी। ओके, तो ये गलत ही है। और फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो गाइडेड मीडिया का एक एग्जाम्पल है, यानी कि केबल्स के जरिए इसमें इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड NMEICT प्रोजेक्ट एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में ICT को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस प्रोवाइड प्लग एंड प्ले USB? प्लग एंड प्ले फीचर को USB यूनिवर्सल सीरियल बस यही सपोर्ट करती है। मेथड ऑफ AI फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग और नॉट इज कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट। विच टेक्निक इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग अ डाक कर्मयोगी पोर्टल रिसेंटली? ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए डाक कर्मयोगी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत ईजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स, हमने लास्ट वाली क्लास में ही पढ़ा था।
वो पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, इन तीनों का ही जो क्राइटेरिया उसे सेटिस्फाई करती है। डैश इज़ नॉट अ पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर इंटरनेट ट्रेड्स नेगोशिएशन। इंटरनेट ट्रेड पर नेगोशिएशन नहीं होता, मतलब हर प्लेटफॉर्म पर नहीं होता एटलीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एआई, तीनों ही यूज़ करते हैं। अलेक्सा, सीरी, कॉर्टाना तीनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइसोलेशन जो है वो एआई की फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन डिसिप्लिन यानी कि इनके ऊपर ही एआई अपना डिसीजंस लेते हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन एआई जनरेट करता है वो इनके बेसिस पर ही करता है। और उसमें क्या क्या आता है? फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स या फिर कंट्रोल थ्योरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट यूजर डेटा प्रोटोकॉल, यूडीपी? तो रिलायबिलिटी इसका सही आंसर है। इन विच ईयर यूएसबी पोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? 1996। ओके, नेक्स्ट, एटीएम मशीन क्या है, किस फॉर्म का ई कॉमर्स है? B2C। एटीएम मशीन्स, देखिए मोस्ट ऑफ द एटीएम मशीन्स जो होती हैं वो बैंक्स ओन नहीं करती, ठीक है। बैंक्स बल्कि एक सेपरेट बिजनेस कंपनी होती है, वो उन एटीएम मशीन्स को बनाती है, इस्टेब्लिश करती है। इनके कई तरीके भी होते हैं, ब्लैक और ब्राउन एटीएम मशीन्स, ठीक है। तो एटीएम मशीन जो है वो B2C का हिस्सा होती है। 1 GB इज इक्विवेलेंट टू 2 to the power 30 बाइट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल के किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस के, इनसे हम पॉइंट ही करते हैं, ठीक है। इंटरफेस रिपीटर इज यूज्ड एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? फिजिकल लेयर में। इंटरफेस रिपीटर को या फिर रिपीटर को जो है वो OSI की फिजिकल लेयर में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल एल्गोरिदम काउंटिंग सॉर्ट? Which one of the following is the most basic requirement for successful ई गवर्नमेंट या फिर ई गवर्नेंस? अब देखिए इसके लिए ICT इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है, और इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है ICT लिटरेट सिटीज़न, ठीक है। तो तीनों ही चीज़ें ई गवर्नमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ई प्रोक्योरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C, G2G, G2C एंड G2B, तीनों का ही एग्जाम्पल है ई प्रोक्योरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीड एंड रेंडर HTML वेब पेजेस? वेब ब्राउजर। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट पोर्ट नंबर 25। अब देखिए कई क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी होंगे जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हैं, ठीक है, यानी कि ऑल्दो सिलेबस से ही रिलेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा ही डीप में है, तो उसे मतलब कितना भी आप कोशिश कर लो नहीं पढ़ सकते, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप अपना एम लेकर चलिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकें और एग्ज़ाम में भी अटेम्प्ट कर सकें। और क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्के लगाने के ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, information or financial transactions between consumers but usually mediated through a business is called B2C, और C2C भी कह सकते हैं। OLX इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। Which one of the following is not an advertisement based online revenue model? None of the above, यानी कि ये तीनों ही ऑनलाइन रेवेन्यू मॉडल्स पर बेस्ड हैं। ये मैन इन द मिडल अटैक इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स? RSA एल्गोरिदम और डेफी-हेलमैन एल्गोरिदम। अब ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अगेन वही जो अभी मैंने बताया था, कितने बहुत ही डीप में क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 क्वीन प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग मैकेनिज्म? अब इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च और हिल क्लाइंबिंग सर्च दोनों ही आती हैं। अब देखिए 8 क्वीन प्रॉब्लम एक क्लासिक चैलेंज है AI का, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम्स बेसिकली बैक ट्रैकिंग और ह्यूरिस्टिक सर्च जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था मेथड्स, इनके लिए काम आती है, ठीक है। अब इसका क्या गोल होता है? टू प्लेस 8 चेस क्वींस ऑन एन 8x8 चेस बोर्ड सो दैट नो 2 क्वींस थ्रेटन ईच अदर, यानी कि एक 8x8 के चेस बोर्ड में क्वींस को इस तरीके से प्लेस करना कि कोई भी एक क्वीन किसी दूसरी क्वीन के लिए खतरा ना बने, ठीक है।
और कोई भी क्वीन एक रो में मतलब शेयर नहीं कर सकती वो। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं, ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम, मिन कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिदम, हिल क्लाइंबिंग और जेनेटिक एल्गोरिदम्स। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगेन फुल फॉर्म्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस अभी तक हम फुल फॉर्म्स के ही देख चुके होंगे, तो अब ज़रूर फुल फॉर्म्स याद रखिए। वर्ल्ड वाइड वेब कब शुरू हुआ? 1989 में। GIS स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। विच ऑफ दिस इज ई कॉमर्स? B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और इंट्रा बिजनेस, ये भी एक तरीके का ई कॉमर्स ही है, तो ऑल ऑफ दी अब इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर मेमोरी? PRAM। PRAM कोई कंप्यूटर मेमोरी नहीं होती, PROM होती है। ओके, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? मोजाइक। मोजाइक दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है, ठीक है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस रोबोटिक्स? ड्रोन्स, सोफिया जो कि एक रोबोट है, दोनों ही ये रोबोट के ही हिस्से हैं, रोबोट के ही पार्ट हैं बेसिकली, तो ये बोथ A एंड B इसका आंसर होगा। अब ये है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आपके लिए हैं, इस PDF में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, और इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, और इसके जो आंसर्स हैं उसकी एक सेपरेट PDF में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करीब 75 क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, यूज़फुल भी होंगे। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।